हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम रियल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रियल नंबर। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन जान लेंगे इसके बारे में, जो कि हमको उस चैप्टर को बनाने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप लोग के मन में आ रहा है कि नहीं, आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक नंबर जो है, सबसे पहले नंबर कहते किसको हैं? संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। तो इसका परिभाषा जान लेंगे हम। संख्या एक प्रकार का संकेत होता है जो कि विशेष मान धारण किए रहता है। क्या है? संख्या जो है एक प्रकार क्या है? संकेत है जो कि विशेष मान धारण किए रहता है। मतलब उसका एक विशेष मान होता है। हर एक संख्या का एक क्या होता है? पर्सनल वैल्यू होता है। तो उसे क्या कहते हैं? जैसे -2, 4/5, 6√3, -2 इत्यादि। अब देखिए, नंबर को जो है ना दो भाग में बांटा है। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरे को कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जिसका वास्तविक मान हो, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उसके रियल नंबर उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। और जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके उसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को चलिए हम समझा देते हैं कि आखिर संख्या रेखा क्या होता है। यहाँ देखिए, जैसे हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अब इस पे हम संख्या का दर्शाना है। सबसे पहले क्या होता है, हम मिडिल में 0 लिख देंगे। 0 से अगर राइट साइड तरफ जाएंगे, मतलब जिस हाथ से खाते हैं उस तरफ जाएंगे, तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? इधर पॉजिटिव में बढ़ेंगे और इधर आएंगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा? -1, -2, -3। इस तरह से इधर 0 से इधर आएंगे तो निगेटिव, 0 से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। इसी को क्या कहेंगे? संख्या रेखा इसी को कहते हैं। तो अब आगे क्या देखने वाले हैं हम? वास्तविक संख्या। देखिए, हम अभी 10th तक क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या ही हम पढ़ने वाले हैं। और अगर 10th के बाद अगर कोई मैथ पढ़ना चाहता है तो उसको काल्पनिक संख्या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, और वो हायर क्लास में है। लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है। हमको मात्र क्या करना है? इतना पढ़ना है कि काम चल जाए, 10th में अच्छे मार्क्स से पास कर जाए। तो हम क्या देख लेते हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का अब हम परिभाषा जान लेते हैं। वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो और q = not 0 हो, उसे रैशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 7/5, 0, 1। तब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 0 है, 0 के बट्टे में तो कुछ नहीं है, तो कैसे ये p/q के रूप में है? लेकिन देखिए, कोई भी संख्या अगर बट्टे में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है उसके बट्टे में। यहाँ 1 है, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है? 1 है। मान लें क्या? 1 है। कुछ नहीं है बट्टे में तो क्या? 1 है। ये हमेशा हम मान के चलेंगे। अगर 1 देने या न देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से भाग देंगे तो वो संख्या उतना ही हो जाएगा। इसी कारण से 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो etc इस तरह का और बहुत संख्या हो सकता है। और देखिए, एक और है जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। तो देखिए, हम यहाँ सिर्फ शांत, आपके मन में आ रहा होगा शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। देखिए, शांत आवर्ती होता है जैसे 1 बट्टे क्या है? यहाँ 7 है,
तो 1/7 को अगर हम भाग देंगे तो क्या है, जीरो आएगा, जीरो क्या आएगा, 0.142857। और ये ऊपर क्या लगा हुआ है, रेखा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप भाग देकर देख लीजिएगा कि इतना आएगा संख्या, ठीक है। इतना के बाद क्या होगा, फिर से संख्या यही संख्या फिर से रिपीट होने लगेगा। फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से रिपीट होते रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या है, दोनों में क्या है। उसके बाद देखिए 1/8, तो इसको भगा देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग देकर इसको ट्राई कर लेते हैं। क्या है, 1/8, तो 8 में 1 से भागा देंगे तो क्या है, 0.0। एक बार में लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ 8 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या देंगे, एक 0 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 4 बचा, ये कट गया। फिर 0 दे सकते हैं, 8 पंचा 40, ये क्या हुआ, ये कट गया। लेकिन भाई ये क्या है, ये कटेगा नहीं, ये क्या रिपीट होते जाएगा। 1 4 2 8 5 के बाद क्या होगा, ये रिपीट होने लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। इसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब देख लेते हैं हम अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, नहीं लिखा जा सके, उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2 √3 √5, इसको क्या करेंगे हम, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, अशांत अनावर्ती होगा, ना ही तो रिपीट करेगा और ना ही क्या होगा, कटेगा। हमेशा क्या करेगा, भाग देते जाएंगे, वो नया संख्या आते जाएगा, नया संख्या आते जाएगा। जैसे देखिए √2 जो ना ही कटे और ना ही क्या है, रिपीट करे, उसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो जैसे क्या, पाए को करेंगे तो पाए में भी वही हाल होगा। ये क्या होगा, न कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, वो क्या होगा, हमेशा नया संख्या आते जाएगा। तो अब देखिए, अब परिमेय संख्या को भी 2 भाग में बांटा गया है। रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं भिन्न और दूसरा पूर्णांक। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन और पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर के भिन्न। अब एक भिन्न किसको कहते हैं, इसका परिभाषा जान लेते हैं। जो p/q के रूप में हो और q = नॉट 0 हो, उसको क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। तो जैसे 1/1 भी बोल सकते हैं, 2/3 7/5 -3/2 etc। इस तरह का और भी बहुत सारा हो सकता है। क्या पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। वैसा संख्या जो p/q और q = 1 हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। देखो, वैसा संख्या जिसके बट्टे में क्या हो, 1 हो और p/q के रूप में हो और बट्टे में हमेशा 1 ही हो, उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को अब 3 भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस वाला जितना होता है, ये देखिए नंबर रेखा दर्शाया था आपको। ये क्या होगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये इधर जितना आएंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। 0 के बाद सारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और 0 क्या हो जाएगा, 0 ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, तो 0 इंटीजर हो जाएगा ये। देखिए अब इससे आगे हम कुछ संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन संख्या होता है। एक सम संख्या होता है। सम संख्या का नाम आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए एक बार। तो वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कि एक वैसा संख्या लेंगे जिसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 4 को अगर 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, कट गया पूरे, ये 4 क्या हो गया, सम संख्या होगा। 0 भी क्या है, सम संख्या। 0 को 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरी पूरी। 0 क्या करेंगे, फिर 0 बार 2 बार कितना बार लगाएंगे, कुछ होगा नहीं होगा, तो -2 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, ऐसे करके। तो 0 को क्या रखा है, सम संख्या के रूप में रखा गया है। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस
1। ये क्या है? सम संख्या है? नहीं है ये सम संख्या। प्लस माइनस 2 ये सम संख्या है। जो 2 से कटे उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जो नहीं कटेगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। कि ये भी सम संख्या नहीं है। ये क्या है? सम संख्या। ये भी सम संख्या नहीं है। इस तरह से हम क्या लिखा है? विषम संख्या लिख रहे हैं। विषम संख्या के इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह से और बहुत सारा होगा। जो 2 से ना कटे उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब आगे देख लीजिए। अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। वैसा संख्या लेंगे जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे या एक से कटे। जैसे देखिए 2 या तो एक से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 ये भी वही है। 5 एक से कटेगा या 5 से कटेगा। और कोई खाते में 5 आता है नहीं ना। 7, 11 इस तरह से लेते जाएंगे। 13 ये तो एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे यानी अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे यानी भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए वैसा संख्या जो एक से भी कटे और स्वयं से तो कटेगा ही साथ ही साथ और दूसरे नंबर से भी कटे। जैसे 4 ये तो एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह जैसे 9 ले लेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से तो कटेगा ही कटेगा। तो इसी तरह से देखिए जैसे 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9 इस तरह से और बहुत सारा हो जाएगा। और देखिए एक ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही तो भाज्य संख्या है। एक क्या है? एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसको हमेशा आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये नोट करके लिखा हुआ है इसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि एक क्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो याद रहेगा अब आप लोगों को। ये एक क्या है? ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। अब देखिए सब अगला देखते हैं क्या है? सअभाज्य संख्या क्या है? को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। वैसा संख्या जिसका मस यानी महत्तम समावर्तक 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर। वैसा दो लेंगे संख्या जिसका क्या होगा? महत्तम क्या होगा? हमेशा क्या हो? 1 हो। तो जैसे 3 और 4 इसका मस क्या होगा? 1 होगा। जैसे 4 और 9 इसका भी मस क्या होगा? 1 होगा। मतलब महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारा हो सकता है। इसको आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। अब कल से हम आगे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये था कुछ बेसिक। धन्यवाद।